हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कहानी काला जादू करने वालों के बारे में एक सबक अफरोज कहानी है। अपने ही गांव में मैं प्रैक्टिस करते हुए मुझे एक अरसा बीत चुका है। इस दौरान कई डॉक्टर आए, लेकिन ज्यादा अरसे अपनी क्लिनिक को न चला सके। मैं इस गांव में पैदा हुआ था। मुझे इस इलाके से मोहब्बत थी, इलाके के लोगों से मोहब्बत थी। गांव के लोग भी मुझे पसंद करते हैं। मेरी क्लिनिक की कामयाबी का यही राज है कि मैं सब लोगों से वाकिफ हूँ, इसलिए मरीजों के माली हालात को देखते हुए दवाइयाँ लिख देता हूँ। मेरे इलाज से मरीजों को जल्द शिफा मिल जाती है, इसलिए मरीज मेरे क्लिनिक का रुख करते हैं। उस वक्त मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था। अमन मेरे क्लिनिक में दाखिल हुआ। वो कई दिनों से इलाज के लिए आ रहा था, लेकिन उसकी तबीयत बेहतर होने की बजाय खराब होती जा रही थी। अमन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय दिन ब दिन मजीद खराब हो रही है। मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। इस मकसद के तहत तुम्हें अच्छी से अच्छी दवाइयाँ भी दे रहा हूँ। हाँ, ऐसा तो है, मगर मैं बच नहीं सकूंगा। मायूसी की बातें नहीं करते अमन। तुम एक नौजवान आदमी हो, तुम पर घर की जिम्मेदारियां हैं, घर वालों को तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, मौत मेरा पीछा कर रही है। ये क्या कहा तुमने? डॉक्टर साहब, मुझे ख्वाब में भी नजर आ रही है मौत। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुम्हें इस किस्म के ख्यालात आते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तुम ये बात कैसे कह रहे हो? तुम कोई नजूमी हो क्या? मैं मानता हूँ मैं नजूमी नहीं हूँ, लेकिन क्या? मुझे ऐसे ख्वाब नजर आ रहे हैं कि कोई शख्स है जिसने अपने चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ है। उसके पास काली मुर्गी है जो उसके पाँव के नीचे दबी हुई है, और वो किसी से मुखातिब हुए कहता है, फिक्र ना करो, जिस दिन ये मुर्गी मेरे हाथों ज़िबा होगी, अमन इस दुनिया में नहीं रहेगा। तब दूसरा शख्स उसको कहता है, ये तुम्हारे अख्तियार में है, जल्दी से मुर्गी को ज़िबा कर डालो। उसका भी चेहरा बहुत धुंधला है, साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे इख्तियार में नहीं है ना, तभी तो आखिर हो रही है। अमन की जिंदगी बहुत है, लेकिन मैं मसनवी तरीके से उसकी तावील उम्र को खत्म कर देना चाहता हूँ। इस बिना पर देर हो रही है। वो कहता है। इतने में अमन खामोश हो गया। फिर क्या होता है? उसके खामोश होने पर मैंने पूछा। मैं उनकी बातों से घबरा जाता हूँ और मेरी आंख खुल जाती है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन उस वक्त मैं उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। क्या तुम इन बातों पर यकीन रखते हो? अमन, जिस तरह मेरी तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए ऐसी बात पर यकीन आना फितरी सी बात है। डॉक्टर साहब, अमन की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। कोई तुम्हारी जान क्यों लेगा अमन? इंसान के कई दुश्मन होते हैं ना अमन, लेकिन पता नहीं चलता। तुम ठीक कह रहे हो। इंसान जिसको अपना दोस्त समझ रहा होता है, वही अंदर से दुश्मन निकल आता है। समझ में नहीं आ रहा है कौन मेरा दुश्मन बन बैठा है जो मेरी जान लेना चाहता है। अमन, क्या किसी आमिल से तुमने बात की इस बारे में? गांव में तो कोई अच्छा आमिल नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा, शहर में मेरा एक अच्छा आमिल दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा। मैंने उसे तसल्ली दी। डॉक्टर साहब, जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए और दुश्मन अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा। मैं शहर कल ही जाऊंगा और इस मसले पर अपने दोस्त से बात करूंगा। उसे तसल्ली देते हुए कहा, मुझे शहर में कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैंने जाने का प्रोग्राम बना लिया। दूसरे ही दिन मैं शहर पहुंच गया। जहीर अहमद मेरा अच्छा दोस्त था और अमलियात में माहिर समझा जाता था। मैं जब उसके पास गया, वो बहुत खुश हुआ। मैंने जब उसको अमन के बारे में बताया तो वह मुस्कुराया। कुछ देर वह कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाता रहा,
फिर उसने सिगरेट सुलगाकर पीना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह कुछ सोच रहा है। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए ज़हीर को डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ देर ज़हीर की यही हालत रही, फिर वह मुझसे मुखातिब हुआ। अमन सही कह रहा है, उसे मसनवी तरीके से मौत की नींद सुलाने की कोशिश की जा रही है। मसनवी मौत? मैंने चौंक कर उसको देखा। मैं तुम्हें समझाता हूँ इसके बारे में। मैंने पहली बार सुना था, इसलिए मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी और मैं बेचैन हो गया था यह जानने को कि मसनवी मौत क्या होती है। काला इल्म करने वाले बाज आमिल इतने माहिर नहीं होते हैं कि वो इंसान को मौत की नींद सुला दें। ऐसे आमिल पहले इंसान को बीमार करते हैं, फिर वो शख्स कोमा में चला जाता है, फिर जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक वो कोमा में रहता है। जब जिंदगी पूरी हो जाए वो दुनिया से चला जाता है। अच्छा, अब मैं पूरी तरह समझ गया कि तुम मसनवी मौत किसे कह रहे हो। मेरा इल्म बता रहा है कि अमन पर काला जादू करने वाला आमिल उसी गांव का है और उसे मौत की नींद सुला देने वाला भी उसी गांव से ताल्लुक रखता है। पर वो अमन को क्यों मरवा देना चाहता है? अमन गांव में रहता है और उसका कारोबार भी है। उससे जलन उसी को होगी जो उसके कारोबारी शख्स होगा और अमन के काम से उसका काम मुतासिर हो रहा होगा। अब क्या होगा? क्या अमन बचेगा? हाँ, बच जाएगा। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या बात? अमन को हर वक्त बावजू रहना होगा और मैं कुछ तावीज़ दूंगा। अमन को हर रोज एक तावीज़ जलाकर अपने बदन पर मलना होगा। 40 दिन ये काम करने पर वो आमिल और जो ये काम करा रहा है दोनों अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। पर वो कैसे? काले इल्म का इलाज कराने से वो करने वाले पर वापस चला जाता है। मेरे अमल से ये काला इल्म उन दोनों पर वापस जाएगा। फिर मैं कुछ देर ज़हीर के पास बैठकर चला आया और जो तावीज़ उसने मुझे दिए थे वो एहतियात से अपने पास रख लिए। इसके साथ ही अल्लाह पाक का कलाम जो पढ़ने के लिए बताया था वो भी मैंने अपने पास रख लिए। अमन जब मेरी क्लिनिक पर आया उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मैंने उसे ज़हीर से होने वाली बातचीत बता दी। इस पर वो बोला, डॉक्टर साहब, कारोबार में ज़्यादातर लोग एक दूसरे के हरीफ होते हैं, लेकिन किसी की जान लेने पर आ जाएं, ये तो बहुत कम लोग होते हैं ना। गांव में ही कारोबार अच्छा होने की वजह से कई लोग मुझसे जलन रखते हैं। मैंने कभी उन लोगों की परवाह नहीं की। तुम्हें अब तवज्जो देनी होगी, वरना तुम जिंदगी भर कोमा में जा सकते हो। डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। रात गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं छत पर सो गया। अचानक रात के तीसरे पहर मेरी आंख खुल गई। सहन में नीम के दरख्त पर उसे ऐसा लगा कि कोई है। चांद की रोशनी इस कदर ज्यादा थी, दूर तक आसानी से देखा जा सकता था। वो एक अजीबोगरीब खौफनाक मखलूक थी। इससे पहले इस तरह की मखलूक उसने कभी नहीं देखी थी। वो गिद्धनुमा मखलूक थी, लेकिन गिद्ध नहीं था। अमन को उससे खौफ महसूस हुआ। वो मखलूक उसे घूरे जा रही थी, जैसे अभी उस पर हमला कर देगी। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मौत हूँ। उसे इंसानी बोली में बात करते देख अमन को हैरत हुई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरी मौत बनकर आई हो? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहती हूँ, पर कोई ताकत है जो मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर कर रही है। तो फिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देती? अभी वक्त नहीं है। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना, तो तुम्हारी जान लेने में मुझे सिर्फ एक लम्हा दरकार होगा। ये तुम्हारी खुशफहमी है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। या वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। पर मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, फिर तुम मुझे क्यों नुकसान पहुँचाना चाहती हो? मैंने बताया है ना, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मुझे तुम्हारे पीछे लगा दिया गया है। तो तुम यही बता दो कि तुम किसके इशारे पर मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती हो। जिस आमिल ने मुझे काबू किया हुआ है वो तुम्हारे गांव में रहता है। उसने तुम्हें कैसे काबू किया है? अमलियात के जरिए। उसने अमल के जरिए मुझे काबू किया है। वो आए दिन मुझसे गलत काम करवाता रहता है। तो तुम उसे मना क्यों नहीं करती? मैं ऐसा नहीं कर सकती।
पर क्यों? मैंने बताया ना, मैं अमलियात के जरिए उसके काबू में आ गई हूँ। तुम उसके हुक्म पर दूसरों की जान लेती हो तो किसी दिन उसकी गर्दन भी मोड़ दो ना। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अभी मैं उससे कुछ और बात करना चाहता था कि वो मखलूक गायब हो गई। अमन को उससे बात करके इतना तो अंदाजा हो गया था कि रूहानी इलाज से वो मखलूक उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। एक दिन अमन अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। अचानक उसकी नजर ओमकार पर पड़ी। वो फुटपाथ पर इस तरह बैठा था जैसे लेटा हो। वे कभी अपने घर के बाहर नहीं निकलता। हर वक्त वो अंदर बनाए बैठक में अमलियात करने में मशगूल रहता। पूरे इलाके में वो मशहूर था। जिन लोगों को किसी पर काला जादू कराना होता था वो ओमकार के पास ही आते थे। उसे घर से बाहर, वो भी इस तरह फुटपाथ पर देखकर अमन को बड़ी हैरत हुई। ओमकार उसे ही घूरे जा रहा था। उसकी इस तरह घूरने पर अमन को परेशानी हो गई कि वो उसे क्यों घूर रहा है। खासी देर हो जाने पर वो खुद ही ओमकार के पास गया। खैरियत है ना? आज घर से कैसे निकल आए? वरना लोगों के पास बुलाने पर भी नहीं आते। जिसको मुझसे काम हो वो मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊं उसके पास? ओमकार ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। और तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं किसी के पास जा सकूं। मैंने नहीं छोड़ा? तुम ये क्या कह रहे हो ओमकार? अमन को हैरत का झटका लगा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, पर मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझसे बड़े जादूगर लग रहे हो। मेरा जादू टोने से कोई वास्ता नहीं ओमकार। मैं खासी देर से यहाँ यही नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम क्या अमल करते हो। मैं तो दुकान पर बैठकर कारोबार करता हूँ। मुझसे मत छुपा, सच सच बता दे। क्या बता दूँ? यही कि तुमने मुझे तबाह बर्बाद किस अमल से किया है। मैं तुझे मसनवी मौत का शिकार बनाना चाहता था और चंद दिन गुजरने पर मैं खुद मसनवी मौत का शिकार हो जाऊंगा। ओमकार ने बेबसी से कहा, तुम काले जादू के माहिर हो ना, तो तुम खुद को बचा लो। तुमने ऐसा अमल किया है, मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं रहा। अमन को उसकी बेबसी पर तरस आ रहा था। ओमकार ने खुद अपने गुनाह का इकरार कर लिया था। तुमने किसके कहने पर ऐसा किया है ओमकार? जिसके कहने पर मैंने किया वो तुम्हारी कारोबारी बिरादरी से ताल्लुक रखता है। उसका भी यही अंजाम होने वाला है जो मेरा हो रहा है, ओमकार ने कहा। उसके जाने पर अमन अपनी दुकान पर आकर बैठ गया। ओमकार खुद अपना राज उसे दे गया था। उसकी मसनवी मौत का मामला टल गया था। चंद दिन गुजरने पर अमन को खबर मिली ओमकार कोमे में चला गया। उसका हरीफ दुकानदार साबिर भी कोमे में चला गया था। साबिर के कोमा में जाने पर अमन को पता चल गया कि यही है वो शख्स जो अमन और उसके कारोबार से हसद करता था और जिसने ओमकार से मिलकर उस पर काला जादू कराया था। कारोबार में साबिर उससे बहुत पीछे रह गया था, इसलिए वो हर वक्त लोगों के सामने अमन की बुराई करता रहता था। अमन के जहन में ओमकार उलझन दे गया था। उसने कुछ अमल किया ही नहीं तो फिर वो क्यों उस पर इल्जाम लगा रहा था कि उसके अमल करने पर ओमकार मसनवी मौत का शिकार हुआ है। अमन फिर एक दिन डॉक्टर साहब के पास गया और उनसे तस्करा किया। डॉक्टर साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर इल्जाम क्यों लगाया कि मेरी अमल से उसका काम तमाम हो गया है? ओमकार ठीक कहता है, वो तुम्हारी अमल से ही अपने अंजाम को पहुंचा है। पर वो कैसे? डॉक्टर साहब, कलाम पढ़ते रहे हो तुमने, साथ हर वक्त मेरे रहना शुरू कर दिए हुए तावीज भी अपने बदन से जलाकर फेंकते रहे हो। बस यही वो अमल है जिससे ओमकार का काला जादू का वार उस पर वापस चला गया। यानी अल्लाह पाक का कलाम पाक पढ़ने और बावजू रहने के इतने फायदे हैं। हाँ, ऐसी ही बात है। इससे रूहानी अमलियात करने वाले दौरान इलाज बावजू रहने की हिदायत देते हैं। मेरा इलाज तो मुकम्मल हो गया है डॉक्टर साहब, सेहत याब हो चुका हूँ। मुझ पर काला जादू करने वाले अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं, लेकिन मैं अब भी ऐसा करूँगा कि बावजू रहूँगा और अल्लाह पाक का कलाम पढ़कर फूंकता रहूँगा ताकि मुझ पर कोई काला जादू न कर सके। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और इसके साथ मैं वो राज भी जान गया कि जिससे काले जादू से महफूज रहा जा सकता है।